डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है व्हाई पीपल वर्क फॉर यू। अगर आपका कंपनी या आपका एक बिजनेस है या फिर आपका छोटा सा दुकान है, तब भी आप लोग देखते हो कि एक एम्प्लॉय आपके यहाँ जरूर काम करता है, कोई वर्कर आपके यहाँ काम करता है। तो सवाल उठता है कि कोई आपके लिए काम क्यों करे। ढेर सारे जॉब है तो फिर आपके जॉब में आपके यहाँ कोई काम क्यों करे। इस सवाल का जवाब आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और ये जनरेट करने की कोशिश करें, अपने बिजनेस में इसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, कैसे हम लाएं ताकि लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ काम करें, ताकि हम जितना ज़्यादा लोग हमारे यहाँ काम करेगा उतना ज़्यादा हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर सब अपना इंडिविजुअल करेगा तो भैया बिजनेस एक बल्क नहीं मिलेगा और एक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक छोटे टुकड़ों में आप बटे रहोगे। अगर मिल के एक बिजनेस पे करोगे, फोकस करोगे तो उसको इंप्रूव कर सकते हो, उसको अच्छे लेवल पर पहुँचा सकते हो, देश लेवल पर पहुँचा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग पहुँचा सकते हो अपने बिजनेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। शुरू करने से पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दूं आप लोगों का कि हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे। पिछले वीडियो में देखा था व्हाई पीपल वर्क, एक इंसान काम क्यों करे, ठीक है। उसके लिए मोटिवेशन हम लोगों ने देखा था और मैंने ये बताया था कि भैया सिर्फ पैसे के लिए लोग काम नहीं करते हैं, पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ों को लोग देखते हैं। सिर्फ पैसे देकर आप काम नहीं करा सकते हो। जो हम लोगों का एक मेंटेलिटी होता है कि पैसा हम बढ़िया दे देंगे काम कर लेगा, नहीं, उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, स्टेटस चाहिए, उसका भी ध्यान रखता है और सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको, ठीक है। जो काम कर उसके प्रति वो सेटिस्फाई है कि नहीं, इन सब सारी चीज़ों को देखता है। आज की वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि भैया काम तो ठीक है करता है इन सब चीज़ों का कारण, लेकिन सवाल है कि ये सब चीज़ें तो हर कोई देगा, तो कोई हमारे लिए काम क्यों करेगा। तो इस सब चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फिर बाद में आप लोग खो जाएंगे वीडियो में तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी कर दीजिए, हर कोई आपके साथ देख ले। तो चलिए, अगर ये जानना है कि कोई हमारे लिए काम क्यों करे तो सबसे पहले हमें समझना पड़ा इंसान को कि इंसान की नीड क्या है, क्या आवश्यकता है इंसान की। अगर उसकी आवश्यकता को समझ गए और उस आवश्यकता को अगर हम लोगों ने पूर्ति करने लगे तो लोग हमारे लिए काम करने लगेंगे। तो सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। तो सबसे पहला है इंसान की एक आवश्यकता है साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होना चाहिए भाई, तो वो होता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सब जो भी हैं उनके, ये सब नीड्स उनके पूरे होने चाहिए, ठीक है। ये सब आपको उनके नीड्स पूरे होंगे तभी जाके एक इंसान आपके लिए काम कर सकता है। इसके अलावा भी नीड्स हैं, जैसे सेफ्टी नीड्स हैं, वो सिक्योरिटी खोजेगा, ऑर्डर खोजेगा, ये सब चीज़ें वो खोजेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिलोंगिंग नीड्स, जिसमें लव, अफेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ों की उसकी रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीज़ें वो खोजता है कंपनी में, ठीक है, कि उसको आप कितना मानते हो। अगर एक एम्प्लॉय उसको आप दिखाते हो कि भैया आप उसको बहुत पसंद करते हो, उसको तारीफ करते हो, तो ये बहुत अच्छा काम करते हो, तो वो आपसे वो एक अट्रैक्शन है। जैसे समझ लो कि आपकी वाइफ है या फिर कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप में बहुत सारी खराबियाँ होगी, फिर भी वो आपसे चिपकी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको आपसे प्यार है। तो आपके वर्कर भी अगर आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो उसको आपके साथ वो जुड़े रहेंगे। चाहे उसको आप दो ना दो, आप लोग उसको सताते भी हो, परेशान भी करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, फिर भी वो आपके साथ जुड़ी रहती है क्योंकि वो आपसे उसका प्यार है, अफेक्शन है, लगाव है उसका, ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रीम नीड्स। एक्सट्रीम नीड में आता है सक्सेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। सक्सेस उसका क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट उसका आपकी कंपनी में है या नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको गालियाँ देते रहते हो, ठीक है। गालियाँ देते हो आपकी बीवी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड को आप सुनाते रहो बार बार, ठीक है, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी आपको। तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है, क्या है आपकी कंपनी में, ये फर्क पड़ता है। ये सब मैन का नीड्स है। मैं आपकी अभी तक जा ही नहीं रहा हूँ कि भैया, ये मैं सिर्फ आपको एक मैन की नीड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। इसमें क्या है, तो उसका अचीवमेंट, ग्रोथ, उसका ग्रोथ आपकी कंपनी में हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 10 साल से वो चौकीदार है और 10,000 के ये जो 2-3 हज़ार आप दे रहे हो सैलरी, वही आप 10 साल से उसको दे रहे हो। अगर वही है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा उसने अचीवमेंट नहीं हासिल किया है, फिर जो अचीवमेंट मिला नहीं है उसको, कोई उसको प्रमोशन नहीं मिला है, तो वो आपकी कंपनी में काम क्यों करेगा। ये सब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि भैया उसे खाना पीना, रहना सहना, क्लॉथिंग वगैरह सब मिले। ऐसा नहीं कि कंपनी दे, उसकी ज़रूरत है वो, ठीक है। उसकी ज़रूरत आपकी कंपनी से पूरी हो जाएगी तो वो आपकी कंपनी से काम करेगा। सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखते हैं कि नहीं, वो कुछ तकलीफ होता है, बीमार पड़ता है, तो भैया उसकी कंपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखती है कि नहीं, ये उसके नीड्स हैं।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रखते हो कि नहीं, मैं आपको सारे नीड्स में जुड़ा रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी देखता है, ये देखता है कि भैया जो है वो लव चाहता है, अफेक्शन चाहता है, आइडेंटिफिकेशन चाहता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, वो भीड़ का हिस्सा बन के ना रहे, उसको एक लगे कि भाई इस कंपनी का हम एक भाग हैं, तो हमको भी यहाँ आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे कुछ, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसका आप है कि नहीं वहाँ, वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, सक्सेस चाहता है, अचीवमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है, ये सारी चीज़ें एक इंसान चाहता है, ठीक है। तो उसकी पूरी हो रहा है कि नहीं, तो ये मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। द लैक ऑफ अटेंशन to the satisfaction of human needs it at the rest of the fundamental problem। तो यदि जो मैंस के नीड्स मैंने ऊपर पढ़ाया वो पूरा अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर जो काम कर रहा है, आपके यहाँ काम कर रहा है, उसके वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसको चीज़ों पर ध्यान रहेगा कि ये सब चीज़ें हमारी पूरी यहाँ नहीं हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं उसकी नज़र रहेगी, ठीक है। आगे भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और भी चीज़ें हमारा क्लियर होगा। जैसे है मैचिंग प्रोसेस। मैचिंग प्रोसेस हम लोगों ने आगे पिछले वीडियो में भी देखा था, पिछले के वीडियो में, यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और सारे वीडियोज़ को देखिए। मैंने अभी ये 12वां 13वां वीडियो होगा, ठीक है। तो सारे वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप करके देखिए, बल्क मत बनाइए, बल्क में आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी जॉब करने वाले लोग हैं, तो इतना आपको समय पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का समय तो अपने निकल गया, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग एक एक करके वीडियो को सारा देखते जाइए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जैसे वीडियो अपलोड हो आप उसको देख लीजिए, छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैचिंग प्रोसेस। मैचिंग प्रोसेस में नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी। आप कोई जॉब के लिए मैचिंग पर्सन ढूंढ रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो आप नॉलेज पे ध्यान देंगे कि भैया जो इंसान को चुन रहे हैं उसका नॉलेज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। नॉलेज और स्किल दोनों अलग अलग चीज़ होती है। नॉलेज मतलब होता है थ्योरेटिकल ज्ञान, उसको जानकारी है कि नहीं। स्किल में उसको कर सकता है, उसका प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिस कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना बेहतर ढंग से करेगा वो, ठीक है। दूसरा है एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं उस फील्ड का। दूसरा है पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी कैसा है, चोर चक्का तो नहीं है, वो बदमाश तो नहीं है। पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। किसी को आप जॉब दे रहे हो, नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, पर पर्सनालिटी उसकी अच्छी नहीं है, वो बदतमीज आदमी है, लड़ता झगड़ता रहता है, अपने एम्प्लॉय से लड़ जाता है, मारा पीटी कर लेता है, तो ऐसे को आप थोड़ी ना नौकरी पे दे सकती हो। तो सबसे पहला है नॉलेज। नॉलेज में क्या है, स्टार्टिंग विथ एजुकेशन बोथ फुल एंड पार्ट टाइप नॉलेज गेन्ड इन वर्किंग elsewhere from luxurious activities, social and recreational नॉलेज उसके पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। स्किल में स्किल इज यूजुअली रिलेटेड टू अ जॉब और ए कैटेगरी ऑफ जॉब। जो वो जॉब कर रहा है या करना चाहता है उसका स्किल कैसा है, कितना फास्ट है, कितना ज़्यादा वो कर चुका है, उसकी में उसी को स्किल कहते हैं, प्रैक्टिस एक तरह से, ठीक है, उसको हम स्किल कहते हैं। नेक्स्ट है इन मैचिंग द जॉब परफॉर्मेंस रिक्रूटमेंट्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी सीन। अगर आप किसी को हायर कर रहे हो, कोई मैचिंग कर रहे हो प्रोसेस के लिए, ठीक है, किसी को जॉब के लिए, तो उसमें आप क्या देखोगे, तो मैचिंग करने के लिए हम देखेंगे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एंड द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी सीन। ये सब चीज़ें आपको देखना जरूरी है, उसमें ध्यान रखना इस सब चीज़ों का जरूरी है। इसके अलावा मस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कैन बी ऑब्टेन थ्रू द इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट etc। आप ये सब चीज़ कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप लोगों का लेता है, देखते हैं रिक्रूटमेंट होता है तो किन सब चीज़ों का टेस्ट लेता है कोई भी कंपनी, ठीक है, तो वो लेता है आपका इंटरव्यू ले सकता है। इंटरव्यू वगैरह में बहुत सारी चीज़ आपको देखता है, तो पता लगता है उसको कि आपका क्या, किस तरह से बात करते हो या फिर किस तरह से बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें पता लगता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है, आप साइकोलॉजिकली भाई आप मेंटल तो नहीं हो, आप पागल वगल तो नहीं हो, सनकी तो नहीं हो, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है आपका, ट्रेड टेस्ट लेता है, जिस बिजनेस रिलेटेड उसके बारे में आप जानकारी है कि नहीं, आपको क्या करने वाला है, तो ये सारे चीज़ टेस्ट लेके आप लोग ये पता कर सकते हो कि भैया वो किस जॉब के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मैचिंग पीपल करते हैं। नेक्स्ट है आपका जनरली हम बात करें, कुछ जनरली बात करते हैं, तो एम्प्लॉयर विथ हाई अचीवमेंट्स नीड थ्रिव्स ऑन वर्क दैट इज challenging, satisfying, stimulating and complex. They welcome autonomy, variety and treatment feedback from the supervisors. Employee with low achievement needs
prepare situations for stability, security and predictability. They respond better to considered than the imperson's high person's supervision and look to the workplace and co-workers for social satisfaction. तो एक एम्प्लॉय जिसका आप लो अचीवमेंट नीड्स हैं, जिसकी नीड्स कम है या फिर कहोगे जिसकी सैलरी कम है, वो सब लोग क्या सोचता है या क्या चीज़ चाहता है, ठीक है, तो वो प्रेफर करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है। जनरली कम पैसा वाला लोग स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो कम पैसा कमा रहा है तो भैया यहाँ कमाओ वहाँ कमाओ, वो जा भी सकता है लेकिन वो स्टेबल ही जनरली रहना चाहता है, ठीक है। ज़्यादा पैसा वाला हो सकता है कि यहाँ से दिल्ली से भाग के पटना भागा है, ठीक है, क्योंकि पैसा उसको ज़्यादा मिल रहा तो पैसा ज़्यादा मिल रहा तो बढ़िया लग्जरी लाइफ जिएगा वो, ठीक है, वो कहीं भी रूम ले सकता है, कहीं भी घर ले सकता है क्योंकि सैलरी ज़्यादा है उसकी, ठीक है। लेकिन छोटे जो लोग हैं वो चूंकि यहाँ भी उतना ही कमा रहा तो घर के ही पास रहना चाहेगा, वो क्यों इधर उधर जाना चाहेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वर्कर है तो भाग भी सकता है, लेकिन जनरली वो चाहता है कि यहाँ पे वो काम कर रहा है ना वहीं पे काम करता रह जाता है, क्योंकि जानता है कि दूसरी जगह भी जाएगा तो यही सैलरी मिलेगा, तो क्यों हमको यहाँ पे रिलेशन सबका बन गया है। दूसरा वो सिक्योरिटी खोजता है, प्रेडिक्टेबिलिटी खोजता है, रिस्पॉन्स बेटर टू कंसिडर देन द इम्पर्सन हाई प्रेशर सुपरवाइजर। अगर उसके ऊपर हाई प्रेशर सुपरवाइजर है जो उसको गाली गलौज करता रहता, डांटता डपटता, तुरंत भाग जाएगा वो, क्योंकि उसको पैसा कम मिल रहा है, 500 रुपये में काम कर रहा है, वो 1000 4-5 हज़ार में काम कर रहा है। अरे गांव वगैरह में तो इसी सैलरी मिलता है, 4-5 हज़ार में आपको महीना भर खटने वाला। टीचरों को 4-5 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, ठीक है, जो दिन भर बेचारा पढ़ाता है, इतना नॉलेजेबल होता है, उसके बाद इनको सैलरी मिलता है 4-5 हज़ार प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर सुपरवाइजर को ये लोग नहीं फेस करते सकते हैं, उनको गाली गलौज करोगे तो डांटो डपटोगे तो तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लुक वर्क्स एंड को वर्कर्स फॉर द सोशल सेटिस्फैक्शन। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है को वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि वो आया है वहाँ रह गया है, क्योंकि पैसा उसको सैलरी कम मिल रहा है पर वहाँ पे दोस्त उसके बन गए हैं। अब कोई भी दोस्त को नहीं छोड़ना चाहता है, अब 500 वहाँ भी मिल रहा है, 500 दूसरी जगह भी मिल रहा है, पर यहाँ पे उसके दोस्त बन गए हैं, यहाँ पर रिलेशन बन गया, तो कोशिश करना यही चाहिए कि वहाँ पे उसका एक सोशल टीम बन जाए, सोशल नेटवर्क बन जाए। अगर ऐसा बन गया तो कभी भी आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पे भाई उसके दोस्त हैं, वहाँ पे उसका बढ़िया कल्चर है, वहाँ पे एक दूसरे का हेल्प लोग करता है, कि परेशानी होता है तो एक दूसरे से हेल्प ले लेता है, तो वो बाहर चला जाएगा, एक अननोन जगह पे चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पे उसके दोस्त नहीं है, जहाँ पे वो कल्चर नहीं है, जहाँ पे बोल चाहे वो किसी से बात नहीं ढंग से कर सकता है, तो वो चलिए साउथ में जाके आपके बिहार के वर्कर्स काम करेंगे 400-500 में, यदि यहाँ पे मिल जाएगा उसको काम, तो ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आगे की वीडियो में हम ऑथोरिटी पे पढ़ेंगे कि एक कंपनी में ऑथोरिटी लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑथोरिटी को कैसे हम बांटते हैं, ठीक है, ऑथोरिटी का कैसे फायदा उठाना होता है, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे पावर लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको मिस ना करें, ठीक है। जब मिस कीजिएगा ढेर सारा बल्क में वीडियो हो जाएगा, फिर आप देख नहीं पाएंगे। यहाँ देखो 10-20 मिनट का ही वीडियो मैं बनाता हूँ, छोटे वीडियो बनाता हूँ, 10 मिनट 5-10 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, 15 से 20 मिनट में सारे वीडियो आपके हो जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, छोटे आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो आपके बिजनेस के लिए सीधे सीधे फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करने से सिर्फ यही होता है कि वीडियो का रैंकिंग अच्छी होती है और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।